परमादरणीय धार्मिक सज्जनवृंद, हमारी वैदिक संस्कृति में निराकार सर्वव्यापक परमेश्वर की उपासना का विधान किया गया है। परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना की जाती है और किसी बड़े कार्य को करने से पहले वेद मंत्रों के माध्यम से हमारे आर्य लोग ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते थे। ये जो स्वस्ति वाचन का पाठ किया जाता है, शांतिकरण का पाठ किया जाता है, तो राजा लोग जब युद्ध के लिए जाते थे तो युद्ध में जाने से पहले ऐसा वर्णन आता है कि स्वस्ति वाचन, शांतिकरण के मंत्रों के माध्यम से ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना किया करते थे, जिससे कि उस कार्य में ईश्वर की भी सहायता प्राप्त हो। महर्षि दयानंद जी ने भी वेद भाष्य किया और वेद भाष्य प्रारंभ करते समय ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में अनेक वेद मंत्रों के माध्यम से ईश्वर की स्तुति, प्रार्थनाएं की। इसमें कुछ मंत्र ऋग्वेद के हैं, कुछ यजुर्वेद के हैं और अथर्ववेद के मंत्र भी हैं और वेद से भिन्न तैत्तिरीय आरण्यक का भी मंत्र दिया है, ओम सहना भवतु। इस मंत्र के माध्यम से भी ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना की है। अथर्ववेद के 4 मंत्र ईश्वर प्रार्थना विषय में दिए हैं। चौथे मंत्र के ऊपर हम विचार करेंगे। महर्षि दयानंद जी ने इसके ऊपर जो भाष्य किया है और जो भाषार्थ किया है, मंत्र है यस्य वातः प्राणापानौ चक्षुरंगिरसो अभवन् दिशो यश्चक्रे प्रज्ञानी तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ये मंत्र अथर्ववेद में 10वें कांड में है और 10वें कांड में एक सूक्त है जिसका नाम है सर्वाधार वर्णन सूक्त। उस सूक्त के अंदर 44 मंत्र आपको मिलेंगे और उस सूक्त का देवता आत्मा है। आत्मा का अर्थ जीवात्मा भी होता है, परमात्मा भी होता है। संभवतः उसमें ईश्वर का वर्णन मिलेगा। तो इस मंत्र के माध्यम से परमेश्वर सृष्टि रूपी शरीर का वर्णन कर रहे हैं। परमेश्वर ने जीवों को कर्मों का फल भुगाने के लिए और मोक्ष आनंद प्रदान करने के लिए सर्वप्रथम सृष्टि शरीर बनाया, फिर मानव शरीर बनाया और जैसा सृष्टि शरीर बनाया वैसा ही मानव शरीर भी बनाया। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जैसे सृष्टि शरीर में सिर, उदर और पैर होते हैं, ऐसे ही मानव शरीर में भी सिर, उदर और पैरों की रचना की। जैसे सृष्टि शरीर में सूर्य, चंद्रमा, नेत्र होते हैं, इसी प्रकार से मानव शरीर में भी 2 नेत्रों की रचना की। तो इसमें पहली बात बताई परमेश्वर के विषय में, यस्य वातः प्राणापानौ। वातः का अर्थ वायु होता है। यहाँ पर समष्टि वायु लिया गया है। जो बाहर संसार के अंदर वायु होती है उसको समष्टि वायु कहते हैं, जिसका सेवन सभी प्राणी करते हैं। तो वो जो समष्टि वायु है वो परमेश्वर ने प्राणापान के समान बनाई है। वो प्राणापान है, अर्थात जैसे शरीर के अंदर प्राण और अपान हमेशा चलते रहते हैं, कभी रुकते नहीं है, इसी प्रकार से ये जो समष्टि वायु है बाहर जगत में, ये भी हमेशा चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। वायु की यह विशेषता है, वो हमेशा गतिमान रहती है, कभी स्थिर नहीं होती। जल तो स्थिर हो जाता है लेकिन वायु स्थिर नहीं होती। फिर दूसरी बात बताई, चक्षु अंगिरसो अभवन। अंगिरसा का अर्थ किया है प्रकाशिकः किरणः, जो प्रकाश करने वाली किरणें हैं। प्रकाश करने वाली किरणें मुख्य रूप से सूर्य की है। चंद्रमा से भी जो किरणें आती है वो सूर्य की किरणें ही होती है। वो कुछ सूर्य की किरणें चंद्रमा तक जाती है और वहां से परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती है। तो ये जो जगत के पदार्थों को प्रकाशित करने वाली है, दिखाने वाली किरणें हैं,
ये चक्षु है। जैसे नेत्र हमें वस्तुओं का दर्शन कराते हैं, दिखाते हैं, वैसे ही ये जो किरणें हैं ये संसार के पदार्थों को दिखाने वाली परमेश्वर ने बनाई है। हिंदी भाग में इनका अर्थ दिया है, जिसने ब्रह्मांड के वायु को प्राण और अपान की नाई किया है। नाई का मतलब समान तुल्य किया है। और चक्षु रंगी रसो भवन, तथा जो प्रकाश करने वाली किरण है वे चक्षु की नाई जिसने की है। प्रकाश करने वाली मतलब दिखाने वाली, अर्थात उनसे ही रूप ग्रहण होता है। यदि सूर्य की किरणें ना हो और केवल नेत्र हो, केवल नेत्रों के माध्यम से हम रूप का ग्रहण नहीं कर सकते। रूप का ग्रहण, रूप का ज्ञान होने के लिए नेत्र की भी आवश्यकता है और सूर्य की किरणों की भी आवश्यकता है। फिर तीसरी बात बताई, दिशो यश चक्रे प्रज्ञानी। इस ब्रह्मांड के अंदर, सृष्टि शरीर के अंदर दिशाएं भी हैं और दिशाओं को व्यवहार को सिद्ध करने वाला बनाया है प्रज्ञानी। प्रज्ञानी का अर्थ किया है प्रज्ञापिनी। यहाँ अंतर्भावित निच प्रत्यय समझना चाहिए। निच प्रत्यय है तो सही, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, उच्चारण में नहीं आ रहा। जैसे कि यजुर्वेद के 40वें अध्याय में एक मंत्र आता है, तदेजति तद नहीं जति। तो तद एजति वह ब्रह्म, एजति वैसे एजरी कंपने धातु है, तो एजति का अर्थ ये नहीं है कि ईश्वर कांपता है। ईश्वर तो स्थिर है, हिलता डुलता नहीं है। तो एजति में अंतर्भावित निच प्रत्यय, कंपाता है, सबको हिलाता है, चलाता है, प्रकृति के परमाणुओं को चलाता है। ऐसे ही यहाँ पर भी प्रज्ञानी में अंतर्भावित निच प्रत्यय है और इसका अर्थ किया है व्यवहार साधिका, व्यवहार को सिद्ध करने वाले। जैसे परमेश्वर ने मानव शरीर में हाथ बनाए हैं, यहाँ वैसे हाथ का उदाहरण दिया तो नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। हाथ के माध्यम से हमारे अनेक व्यवहार सिद्ध होते हैं, हम अनेक प्रकार के काम कर सकते हैं। इसी प्रकार से परमेश्वर ने दिशाओं को भी व्यवहार को सिद्ध करने वाला बताया है। दिशाओं के माध्यम से हमारे अनेक व्यवहार सिद्ध होते हैं। ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, दाईं ओर जाते हैं, बाईं ओर जाते हैं, और वहाँ पर दिशाओं के नाम का भी प्रयोग करते हैं। आप दाईं ओर जाइए, बाईं ओर जाइए, उत्तर की ओर जाइए, दक्षिण की ओर जाइए, उत्तर भारत में ये स्थिति है, दक्षिण भारत में ये स्थिति है, आदि आदि। तो इन दिशाओं के माध्यम से, दिशाओं के नाम के माध्यम से हमारे वाणी के व्यवहार भी सिद्ध होते हैं और शरीर के व्यवहार भी सिद्ध होते हैं। इस प्रकार की दिशाएं परमेश्वर ने बनाई है। और ये दिशाएं क्या है? ये आकाश ही है, आकाश के विभाग हैं। वैशेषिक दर्शन के अंदर 9 द्रव्य माने गए हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, आत्मा और काल और दिशा। तो दिशा ये आकाश के ही अवयव हैं, भिन्न भिन्न विभाग। बुद्धि से इनका विभाग किया गया है व्यवहार को सिद्ध करने के लिए। फिर आगे दिया है, तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ही अनंत विद्याय ब्रह्मणे। ज्येष्ठ का यहाँ पर अर्थ किया है अनंत विद्या से युक्त जो परमेश्वर है। पीछे भी ज्येष्ठ शब्द आया था और वहां पर ज्येष्ठ शब्द का अर्थ सर्वोत्कृष्ट किया था एक जगह, और यहाँ पर अनंत विद्या से युक्त किया है। तो ऐसे अनंत विद्या से युक्त ब्रह्म के लिए, और महते, ब्रह्म का अर्थ किया महते, बड़ा जो ब्रह्म है, सततम नमो अस्तु। ये सततम शब्द मंत्र के अंदर नहीं है, केवल नमो है, तो उसके साथ यहाँ पर सततम और जोड़ा है। पीछे एक शब्द और जोड़ा था भाषार्थ में, अत्यंत नमस्कार हो, यहाँ पर सततम नमो अस्तु। तो ऐसे ब्रह्म को हमारा निरंतर नमस्कार हो। नमस्कार का अर्थ झुकना होता है। तो हम ऐसे ईश्वर के समक्ष झुकें। तो जब मनुष्य ईश्वर की महती स्तुति करता है और स्तुति के माध्यम से उसको ईश्वर का बोध होता है, ईश्वर का महत्व समझ में आता है, फिर उसके अंदर ईश्वर के आगे झुकने का भाव उत्पन्न होता है।
फिर वो अपनी बुद्धि को नीचे रखता है, ईश्वर के ज्ञान को ऊपर रखता है और ईश्वर के समर्पित होकर चलता है। और जब तक ईश्वर का महत्व समझ में नहीं आता, तब तक व्यक्ति ईश्वर के आगे झुकता नहीं है, ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता। तो ऐसे परमेश्वर की हम पूरी शक्ति से आज्ञा का पालन करें और निरंतर आज्ञा का पालन करें, ये परमेश्वर से प्रार्थना की गई है। अन्यत्र भी वेद के मंत्रों में इस प्रकार की प्रार्थनाएं हमको मिलेगी। पाप से बचने की भी प्रार्थनाएं की गई है कि हम पापी ना हो, हमें पाप से बचाइए, और धर्म का आचरण करें, इसकी भी प्रार्थना की गई है। स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विव, तो अच्छे मार्ग पर चलें, ईश्वर की आज्ञा का पालन करें, निरंतर ईश्वर की आज्ञा का पालन करें, ऐसी ईश्वर से प्रार्थनाएं की गई। तो ये प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं है। कुछ व्यक्ति आपको ऐसे मिलेंगे कि ईश्वर से प्रार्थना करने का क्या लाभ है, ईश्वर तो पुरुषार्थ करने का फल देगा, प्रार्थना क्यों करें। तो प्रार्थना यदि नहीं करेंगे तो नास्तिक हो जाएंगे, ईश्वर को मानना छोड़ देंगे, अभिमान उत्पन्न हो जाएगा। और जब पुरुषार्थ के साथ साथ ईश्वर से प्रार्थना भी की जाती है तो ईश्वर की ओर से विशेष सहायता भी मिलती है और वो जो कार्य है शीघ्रता से सिद्ध हो जाता है। जो व्यक्ति केवल पुरुषार्थ करता है और ईश्वर से प्रार्थना नहीं करता, वो अभिमान आदि दोषों से युक्त हो जाएगा, नास्तिक हो जाएगा और उसको ईश्वर की ओर से विशेष सहायता भी नहीं मिलेगी। परिणाम स्वरूप क्या होगा, उसका कार्य शीघ्रता से अच्छी प्रकार से सिद्ध नहीं होगा। तो इसलिए वेद मंत्रों के माध्यम से किसी उत्तम कार्य को करने से पहले ईश्वर की महती स्तुति और प्रार्थना करनी चाहिए। ये वैदिक रीति है, वेद की रीति है। आर्य लोग भी इसके अनुसार चाल चलन करते थे, तो उसका अनुसरण करते हुए वर्तमान के आर्य लोगों को भी ऐसा करना चाहिए, अपनाना चाहिए।